हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहे हैं राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से रिलेटेड, ये क्वेश्चन हमने सभी प्रश्न राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण में पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न पत्र से लिया है। तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये सारा का सारा हमने पिछले वर्ष के राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर आपको सामने बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वह कौन सी है? तो वह है यकृत। क्या है? यकृत, जिसे इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, जिसे जिगर एवं कलेजा भी कहा जाता है। या मानव शरीर के पेट में दाहिने और ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो जो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में। और मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो वह है इम्फाल। और जो कुकी जनजाति होती है यह मणिपुर राज्य में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CLRI किस प्रदेश में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल, मणिपुर। तो यह कहाँ है? चेन्नई में। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई में केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? मुरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? झारखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो वह कौन थी? वह किरण बेदी जी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कौन से वर्ष में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वह 1916 में की गई थी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपको और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। मैंने इससे पहले और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप परीक्षा में आए हुए जो भी आपको क्वेश्चन आपको याद रह जाएं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि बुकलेट जो है घर लाने के लिए नहीं दिया जाता है, वहीं पे जमा हो जाता है, सबमिट हो जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको जैसे माइंड में अगर रिमेंबर हो, याद हो, तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं, जिससे जो अगले साल के बच्चे हैं जो अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सारा जो है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के जो क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि जो क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों ने हमें क्वेश्चन बताया था, कुछ ने बुकलेट भेजी थी, तो उनके थ्रू हमने उस क्वेश्चन के आधार पर ये क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और सारा का सारा ही वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? तो प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? भारत में जो जनगणना है वह कितने वर्षों के बाद जो है कराई जाती है? तो वह 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। कितने वर्षों के बाद कराई जाती है? तो 10 वर्षों में के बाद कराई जाती है। यानी कि जो जनगणना है भारतवर्ष में वो कितने वर्ष के उपरांत जो है कराई जाती है दोबारा से? तो वह 10 वर्ष के उपरांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह महानदी पे स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा भी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस है, स्वास्थ्य दिवस है और रक्तदान दिवस है, सारे दिवस जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर पैदा हुए थे। सम्राट अकबर कहाँ पैदा हुए थे? तो वह अमरकोट में, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो वह सूर्यसेन ने किया। किसने किया? सूर्यसेन नामक व्यक्ति ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। तो इनमें से गोदान या फिर गीतांजलि, गबन या फिर गीत गोविंद। तो कौन सी है? गीतांजलि है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये डेट तो आए ही और सन भी पूछ लिया जाता है। तो कब, कौन से सन से ये स्टार्ट हुआ है? तो वह 2015 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वह 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 होते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 552 होते हैं। परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत रत्न जो है वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वह 1954 में। कब? 1954 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मधुमालती के रचयिता हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? तो वह है मलिक मंजन जी। कौन है? मलिक मंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? श्रीनगर में जो शालीमार बाग है वह किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो वह जहांगीर। किसके? जहांगीर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तो वह कौन है? तेजस है। कौन है? तेजस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? क्वेश्चन क्या है? बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो वह कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? तो ऑप्शन है जर्मनी, भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर भारत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद चिकित्सा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? यानी कि NEERI
यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह इंस्टीट्यूट नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि नागपुर में स्थित है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मूल घटक हैं। तो पर्यावरण के मूल घटक क्या हैं, तो जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यह तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों ही पर्यावरण के मूल घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, परिवहन उद्योग एवं मशीन उद्योग, मनोरंजन के साधन, या इनमें से सभी। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि परिवहन हो, उद्योग एवं मशीन हो, मनोरंजन के साधन हो, या तीनों ही ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज। तो यह है थार मरुस्थल है। कौन सा, थार मरुस्थल क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है, उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है, वाणी बाधा यानी कि स्पीच बैरियर, निद्रा बाधा स्लीप बैरियर, सुनने की शक्ति कम होना, हेयरिंग पावर लॉस। तो यह इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव इन तीनों पे ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो यह एड्स है। हैजा, पीलिया और पेचिस ये तीनों ही जल प्रदूषण के कारण बीमारी होती है, और एड्स जल प्रदूषण से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इंडियाज नेशनल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये भी देख लीजिए, मोर का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के पेपर में अक्सर वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता है। तो इनमें से सारस, पेंगुइन, मोर और बाज, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। तो पेंगुइन ऐसा एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय नदी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है यानी कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रतीक देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है, और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, वह है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है। तो ब्लू व्हेल, हाथी, गैंडा या फिर दरियाई घोड़ा। तो अब ब्लू व्हेल जो है यह बहुत ही विशाल आकार का जीव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, यानी कि द स्टेट ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया। तो वह है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है वह देख लेते हैं कौन सा है। पीपल है या बेर है या कीकर या फिर यूकेलिप्टस है? तो वह पीपल का जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, वह सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? द नेम ऑफ नेशनल फ्रूट। तो राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? वह है मैंगो, यानी कि आम है। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली में आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? यानी कि विच रिवर इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली एंड आगरा सिटी? तो वह है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण जो क्वेश्चन हैं पेपर, उसमें सारे ये पूछे गए, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आप जितने भी ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का प्रहरी कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड सेंटिनल गार्ड ऑफ इंडिया। तो वह हिमालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण? तो दमा व जो श्वास संबंधी जो रोग है वह किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है? तो वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल का काटना या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट और जंगल का काटना ये सभी क्या है? वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है? तो विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़, वह क्या है? तो वह है सूर्य का प्रकाश। जैसे कि आप सभी जानते होंगे सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक ऑक्योर? तो वह कहाँ आता है? जापान, इराक, भारत या फिर इटली में? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है और जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो। जापान में इतने ज़्यादा भूकंप आता है कि उसे जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा, ऐसे भी आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे के सारे राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं के क्वेश्चन पेपर से ही ये सारे आपको PDF अवेलेबल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? द फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड? सौर ऊर्जा को भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? तो पर्यावरण को सबसे अधिक मतलब कौन बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, ये सभी पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करते हैं, बहुत ही बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर रखा गया है? गंगा नदी या फिर यमुना, सिंधु या सतलज? तो सिंधु नदी, यानी कि इसको इंग्लिश में हम इंडस कहते हैं और इंडस से ही इंडिया, भारत को इंडिया नदी के आधार पर कहा गया। जैसे आप इंडस देख रहे होंगे, इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे। गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो चलिए इनको हम बिना स्किप किए सारा देख लेते हैं। तो चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है इसे सारनाथ में दिया था और इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई है वह कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए हैं। पीडोजेनेसिस किससे संबंधित है? तो जो पीडोजेनेसिस है वह मृदा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्गल ब्लूम किससे संबंधित है? तो जो एल्गल ब्लूम है वह जल प्रदूषण से संबंधित है। एल्गल ब्लूम को हिंदी में हम शैवाल या प्रस्फुटन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति इसका संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सफ़ेद क्रांति का संबंध है वह दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो अमृता देवी पुरस्कार है वह वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इससे संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से अंधे संत थे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। अब आ जाते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो जो सौरमंडल है इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो जो सूर्य है वह हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो बुध ग्रह है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बुध ग्रह सौरमंडल का सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए सूर्य का चक्कर लगाने में इसे सबसे कम समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सबसे कम समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय ले लेता है। चंद्रमा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो जो पृथ्वी का उपग्रह है वह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वह चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो जो ज्वार भाटा है वह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या को लगता है, जब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी कब होती है? तो वह 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है, और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो वह 4 जुलाई को होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से कब बहुत ही दूर होती है? तो 4 जुलाई को होती है सूर्य से, और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो वह 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो वह केपलर ने लगाया। किसने लगाया? केपलर ने लगाया ग्रहों की गति के नियम का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स ये ज़रूर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वह शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या है? रात और दिन होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण किसके कारण दूषित होता है? गैसों के कारण, अवशिष्ट पदार्थों से, वनों के काटने से, या इनमें से सभी? तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो गैस हो, अवशिष्ट पदार्थ हो, और यह चाहे वन के कटान से हो, सभी की वजह से क्या हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में क्या दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी जीवों को कहते हैं परजीवी, प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वाहारी या उत्पादक? तो क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वह सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से संबंधित रोग है? तो जल प्रदूषण से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? दस्त, हैजा, अतिसार। ये उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दस्त हो, हैजा हो या अतिसार हो, यह जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MPN का फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का मापन होता है? तो ध्वनि का जो मापन होता है वह डेसिबल द्वारा ध्वनि का मापन किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं? उपरोक्त सभी, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो यह गुजरात राज्य का डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है या मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? तो यह केरल राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन गुप्त राजा ने कराया था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो वह कुमारगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है? तो वह सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था? तो प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ। चलिए फ्रेंड्स, वेद से संबंधित
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सेकंड क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और उससे संबंधित क्वेश्चन हमने आपको अभी अभी यहाँ पे बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। प्रकृति का वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का वाल्व ओजोन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काला पैगोडा किसे कहा जाता है? तो काला पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। आप सभी ने देखा होगा तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार वह कौन सा है? भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। जो कि ये बात रही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हमने जान लिया। अब देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम के बारे में, कि भारत के जो महत्वपूर्ण भौगोलिक हैं उनके कुछ उपनाम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हो गया 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि क्या है? पंजाब है। 5 नदियों की भूमि के नाम से हम किसे जानते हैं? पंजाब को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर क्या है? अमृतसर। आपने देखा होगा पंजाब में गोल्डन टेम्पल, इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट है, पिंक सिटी। पिंक सिटी के किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, जो कि राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को ही कहा जाता है। चलिए अब 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आ गए, अब इसको हम देख लेते हैं फटाक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? गंगा नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत देश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ला यहाँ पे ऐड हो गया है गलती से, तो आप ये अवॉइड करिएगा। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये सब आप ज़रूर याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? अभी अभी बात हुई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वह है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यह राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वह कहाँ है? देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ ने की थी। फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन जो इसके जैन धर्म की स्थापना जिसने की है वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं।
स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अभी अभी हमने इसे जाना है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें के तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अब चलिए महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव जी। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव जी हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। बुद्ध चरित्रम के अश्वघोष हैं। प्रेम वाटिका के रसखान जी हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि जी हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। शहनामा के फिरदौसी जी। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास जी हैं। आदि ग्रंथ के गुरु अर्जुन देव हैं। हर्षचरित्र के बाणभट्ट जी हैं। महाभारत के वेदव्यास जी हैं। विनय पत्रिका के तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स जी हैं। गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले हैं। क्राइम द पीकॉक अनीता देसाई। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब चलिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध नाम से जाना गया, यानी कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। राष्ट्र गौरव परीक्षा में पूछे गए कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम, जो कि राष्ट्र गौरव एग्जाम में पूछा जा चुका है। गबन के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है APJ अब्दुल कलाम जी। टारगेट 3 बिलियन के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष जी हैं। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। और रामायण के आप होता है कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण के लेखक कौन है और रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो रामायण है, रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी और रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम जान लेते हैं। रेबीज़ नामक जो बीमारियां होती है या वायरस से होती है। खसरा नामक जो बीमारी होती है या भी वायरस से होती है। मेनिंजाइटिस, पीलिया, एड्स एंड नेक्स्ट है चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा। और जो कोविड-19 अभी जल्दी जो बीमारी हाल ही में चल रही है, यह है कोविड-19 या कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है। अब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, तापेदिक या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन क्या है? देव नाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है? तो यह अशोक सम्राट का है। किसका? अशोक सम्राट जी का दूसरा नाम क्या है? देव नाम प्रियदर्शी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। किसने? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं क्या हैं? ज्योतिष एवं दर्शन, वेद एवं पुराण, महायान और हीनयान, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महायान और हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किसकी देन है? भक्ति आंदोलन किसकी देन है? आलवार संतों की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो नैषधीय चरितम या किरातार्जुनीयम या शिशुपाल वधम या महाभारत। तो क्या है? महाभारत। महाभारत क्या है? उपजीव्य काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से। विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वर्णक की उपस्थिति के कारण, यानी कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इन गैसों का प्रयोग करते हैं। किसका? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो जो चिपको आंदोलन है यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। तो क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। क्या चीज़? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो गुप्तों के समय में हुआ था। किसके? गुप्तों के समय में हुआ था, यानी कि गुप्त काल में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। तो स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? तो 16 संस्कार बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में। गोरखपुर के कारागार में शहीद बिस्मिल जी को
फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है, आस्तिक का अर्थ क्या होता है? ईश्वर को ना मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? तो वह 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल में क्या हुआ है? चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो 4 वर्ण क्या है देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण काल है, भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल है। क्या है? गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो 7 अंगों की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वृक्ष या पौधों को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेद 4 हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। और सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।